प्रिय श्रोतागणों, आज हम जीवन के दो महत्वपूर्ण तथ्य शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है। हमारी आवश्यकताओं के अंदर रोटी, कपड़ा और मकान, तीन बातें ऐसी हैं, अगर ये ना हो तो आदमी गरीब कहलाता है। परंतु अब इसमें दो बातें और जुड़ गई हैं, वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर शिक्षा का ठीक से प्रबंध नहीं है और स्वास्थ्य का भी ठीक से प्रबंध नहीं है तो भी हम गरीब ही कहलाएंगे। तो अब महत्वपूर्ण तक पहले शिक्षा के बारे में बात करेंगे। शिक्षा हमें विनम्रता प्रदान करती है और विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है और योग्यता से कार्य सिद्ध होते हैं और इस प्रकार से योग्यता हमें रोजगार का साधन शिक्षा प्रदान करती है। शिक्षा जो विद्या है वो कभी चोरी नहीं हो सकती। विद्या ज़्यादा से ज़्यादा बांटने पर और वृद्धि होती है और शिक्षित करके ही व्यक्ति के गुणों को बढ़ाया जा सकता है। परंतु शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है दिमाग का विकास। कोई भी कार्य हम करेंगे, शिक्षित व्यक्ति जो कार्य करेगा वो अच्छे ढंग से करेगा, सुचारू ढंग से करेगा और उसमें सफलता निश्चित है। परंतु हमने प्राय शिक्षा का अर्थ कुछ और ले लिया है, केवल नौकरी प्राप्त करना। तो नौकरी प्राप्त करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। नौकरी की देन तो अंग्रेजों की थी, इससे पहले नौकरी का देन कोई भी नहीं थी। तो नौकरी पाने की बजाय नौकरी देने वाले बनो, अपना स्वयं रोजगार बनाओ, जिससे दूसरों को नौकरी देने वाले भी बनो। तो ये किस प्रकार हो सकता है? अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करके जिस कार्य में आपकी रुचि है उस कार्य में पूरी ट्रेनिंग ले, उस संस्था में जाकर के पूरी या उस व्यापार संस्था में जाकर के पूरी ट्रेनिंग लें। क्योंकि जो विद्या है वो तो किताबी ज्ञान है, परंतु जब तक व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम जो है आगे अपने कार्य में सफल नहीं हो सकेंगे। तो व्यावहारिक ज्ञान लेने के लिए हमें उस जगह जाना चाहिए और सीखने का प्रयास करना चाहिए उसी काम को जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जिसमें हम चाहते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा का उद्देश्य मैंने बताया, नौकरी ना होकर के स्वयं का रोजगार पैदा करना। और अब उसी व्यक्ति को शिक्षा का भी में एक परिवर्तन होना चाहिए और वो परिवर्तन ये होना चाहिए कि शिक्षा जो है हमें रोजगार प्रदान करे, हाथ में हुनर प्रदान करे। वही शिक्षा कामयाबी होगी। वह शिक्षा भी किस काम की, जो कि हमारे लिए उपयोगी ही नहीं है, जो कि हमें रोजगार दिला ही नहीं सकती। तो अब शिक्षा के जो ढंग है वो थोड़े परिवर्तित करने पड़ेंगे और हमारे को बड़े बड़े हुनर सीखने के लिए शिक्षा पर आधारित रहना पड़ेगा। और अब रोजगार उसी को मिलेगा जिसके हाथ में कोई हुनर होगा। तो ये शिक्षा के बारे आज बात की है। अब दूसरा, स्वास्थ्य। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो ही आगे बढ़ सकता है। बीमार आदमी अपनी ही सेवा नहीं कर सकता, दूसरे की सेवा क्या करेगा? स्वास्थ्य का बड़ा महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य हमारे लिए अमूल्य धन है और स्वस्थ व्यक्ति केवल शरीर से ही स्वस्थ ना हो
स्वस्थ व्यक्ति वही होता है जो शारीरिक रूप से, जो मानसिक रूप से, जो सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वच्छता अपनानी होगी, पौष्टिक भोजन लेना होगा, उचित व्यायाम करना होगा, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना होगा, तभी हम स्वस्थ रह सकेंगे। और स्वस्थ रहने से हमें व्यक्तिगत ही नहीं, सारे देश को भी एक अच्छे स्वस्थ नागरिक मिलेंगे, बल्कि विश्व को भी एक अच्छा स्वस्थ समाज मिलेगा, नागरिक मिलेंगे। इस प्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन बातों को अपना करके हम व्यक्ति के गुणों को बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद।